बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल और मैं हूं मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, आज की सबसे आम खबर जिस तरीके से पहले ही जो है ना पूरा दिन मीडिया पे शोर मचा रहा है, वो है लियाकत अली चट्टा साहब की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर उन्होंने बताया कि किस तरीके से रिगिंग की गई और वो उन्होंने सारे इल्ज़ामात अपने सर पे लिए और उन्होंने कहा कि मैं इन सारी चीज़ों को कबूल करता हूँ जो कि कमिश्नर हैं रावलपिंडी डिवीज़न के। और उसमें उन्होंने बड़े सीरियस किस्म के एलिगेशन लगाए और ख़ुद को भी उसमें उन्होंने नॉमिनी किया है कि मैं भी एक मुलज़िम हूँ। और साथ में उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस को भी जो है ना नॉमिनेट किया इसमें। और उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि मुझे जो है ना रावलपिंडी कचहरी चौक के अंदर जो है ना फांसी दी जाए और साथ में अगर मेरे जो जिस तरीके से अगर मैं इसमें जुर्म में जितना बराबर का शरीक हूँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हैं और दूसरे जो है ना हमारे चीफ जस्टिस साहब भी इसमें उतने ही मुलविस हैं। ऑल्दो के बाद में जो है ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जो है इसकी क्लैरिफिकेशन आई है और उसके अलावा जस्टिस फ़ायद ईसा साहब की तरफ से भी जो है ना क्लैरिफिकेशन आई है और उन्होंने इन चीज़ों को डिनाई किया और इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया उन्होंने। और फिर उसके बाद एक आप कह रहे हैं कि हड़बड़ी सी मच गई और पीएमएलएन के भी मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने आके क्लियर किया इन चीज़ों को कि ये जो बंदा है ये देंगे मरीज़ है व्हाटएवर ये जिस तरीके की वो बातें कर रहा है। इस एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि प्रेशर इतना ज़्यादा है ऐसे इदारों के ऊपर भी और लोगों के ऊपर भी जो जो इन चीज़ों के अंदर मुलव्वस है इन इलेक्शंस के अंदर, क्योंकि इलेक्शन तो हर तरीके से जो है ना मुतनाज़ा हो चुके हैं। जैसा कि कल भी हमने बात की थी कि पिटीशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर है कि इन इलेक्शंस को कलादम करार दिया जाए और माइट भी ऐसा हो सकता है और ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसी को प्रोलॉन्ग किया जाए। क्योंकि इस वक्त ना पीपल्स पार्टी ना नून लीग कोई भी जो है ना हुकूमत लेने को तैयार नहीं है, बल्कि एक दूसरे को मशवरे दिए जा रहे हैं। जैसे कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने मशवरा दिया पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना लें। फिर उसके अलावा इसहाक डार ने नवाज शरीफ साहब को भी बताया कि जी हम ये गवर्नमेंट नहीं बनानी चाहिए हमें, क्योंकि बिहाइंड द सीन ये कुछ इस तरह की स्टोरी आ रही है कि कुछ डिमांड्स इंटरनेशनली डिमांड्स इस तरह की आ रही हैं जिसको जो कोई भी गवर्नमेंट बनाने जा रहा है उसको अगर वो पूरा करेगा तो उसका पट्ठा बैठ जाएगा। ये कुछ इस तरीके के जो है ना सूरत हाल चल रही है इस टाइम। शदीद जानी कैफियत बनी हुई है मुल्क की और सोचा ये जा रहा था हम सारे पाकिस्तानी और सारे तजियाकार यही सोच रहे थे कि एक दफ़ा अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो इलेक्शंस के बाद माहौल साजगार हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन जो इलेक्शन के अंदर रिगिंग के मामलात हुए हैं उसके बाद बजाय इसके कि चीज़ें आसान होती बल्कि और भी मुश्किल हो गई हैं। और इस टाइम जो है ना लग ऐसा ही रहा है कि माइट भी जो है ना या तो इलेक्शन ही गलत हम करार दे दिए जाएँ या फिर जो है ना कोई और दूसरा तीसरा ऑप्शंस भी इदारों के पास मौजूद है। इसमें अगर देखा जाए तो ये जो लियाकत अली चट्टा साहब हैं इसकी तरफ से नून लीग की तरफ से ये भी क्लेम किया जा रहा है कि कुछ स्पोक पर्सन की तरफ से तो नहीं आया, लेकिन हाँ अलबत्ता मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने ये ज़रूर बड़े बोल्ड किस्म का स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि इनके जो पिछले दिनों में इनके जो मामलात रहे, जो इनके कॉन्टेक्स्ट में रहे, किन किन लोगों को इन्होंने रीच आउट किया उनको चेकआउट किया जाए। खैर उनको अभी गिरफ्तार तो कर लिया गया है, अब देखते हैं इसमें क्या मामलात होते हैं। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि प्रेशर हर तरफ से इतना है सबके ऊपर कि इन चीज़ों को हैंडल नहीं किया जा रहा। जो जिस एक बड़े पैमाने पे वो जो सोचा जा रहा था कि धांधली की जाएगी, की गई है और किसी 1-2 मखसूस जमातों को जो है ना फैसिलिटेट किया जाएगा। ऑल्दो वो टारगेट्स अचीव हो भी नहीं पाए, लेकिन फिर भी जो है ना इस टाइम इस तरीके से है कि वो जो हैंडलर्स हैं वो प्रेशर को भी हैंडल नहीं कर पा रहे, क्योंकि अवाम का भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल है और इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज़ को देख रहे हैं। मैंने पहले भी एक व्लॉग के अंदर बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर 2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे जिसके ऊपर पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने बड़ा फ़ोकस रखा था। एक ओसामा बिन लादेन और दूसरा हमारा एपीएस का जो वाक़या हुआ था और उसके बाद ये एक ऐसा इनसे आप वाक़ई कहेंगे, इंसिडेंट ही कहेंगे, एक ऐसा जो है मौका है जिस पे इंटरनेशनल मीडिया अपनी नज़रें जमाए हुए है। इस हवाले से जो है ना जो अल जज़ीरा ने भी कल के दिन में या परसों में ग़ालिबन एक रिपोर्ट शाया की है, एक डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई है जिसके प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उसके बाद एक तहरीक इंसाफ की एक खातून कारकुन थी तैयबा राजा साहिबा, उनको भी रिहा किया गया और ये उम्मीद करते हैं अगर इस तरीके का प्रेशर बिल्ड रहा तो जो बेगुनाह ख़वातीन हैं जो अभी पाबंद सलासल हैं और काफ़ी सख्तियाँ बर्दाश्त कर रही हैं, उम्मीद है उनको भी जो है ना रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो अगर एक सम अप करके बात की जाए तो पाकिस्तान इस टाइम बहुत मुश्किल का शिकार है और हर पाकिस्तानी इस टाइम एक ज़हनी तनाव का शिकार है। आप देख रहे हैं कि इस टाइम
पहले आज PSL भी स्टार्ट हुआ, लेकिन उस तरीके की वो चार्म नज़र नहीं आ रहा, वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हर पाकिस्तानी इस टाइम ज़हनी दबाव और ज़हनी तनाव का इस लेवल तक शिकार है कि उसको जो है ना कोई भी एंटरटेनमेंट सूझ नहीं रही, क्योंकि बेयकीनी की इतनी सूरत हाल हो चुकी है, और शायद कुछ इदारे इस चीज़ ये फ़िज़ा कायम करने में करना चाह रहे हैं, और शायद किसी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं कि बेयकीनी की इतनी मतलब फ़िज़ा फैलाई जाए कि उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप जो वो लेना चाह रहे हैं, जो उनके लिए आसानी हो जाए। सो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या बात होगी, क्या होता है इस हवाले से। लियाकत अली चट्टा साहब की जो स्टेटमेंट्स आई हैं उसके हवाले से क्या होता है, अगर कि इनके अंदर कुछ ज़रा सी भी सच्चाई है, और अगर कुछ फेयर किस्म का जो है ना आप कह लें कि इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस किया जाए, तो माइट भी जो है ना ये जो जो मामला चल रहे हैं किसी न किसी हद तक बेहतर हो सके। थैंक यू सो मच।